हरिओम। दादा भगवान की वाणी। दादा बताते हैं कि कह रहे हैं कि सतगुरु सर्वहित के लिए सोचते हैं। इस तरह से साधक निरंतर स्वरूप की जागृति में रहे। वो हमेशा पूर्ण बनाते हैं, पूर्ण निरअहंकारी और निस्वार्थी। तो वो कह रहे हैं, दादा भगवान बता रहे हैं कि वो अपनी जागृति में रहे और निरंतर अपने स्वरूप में जागता रहे। और गुरु कहते हैं तो पूर्ण निरअहंकारी, एकदम से तुम्हारा अहंकार गल जाना चाहिए। अहंकार बनावटी है, सत्य नहीं है। ये अभी इसके विषय में हम जान नहीं पाते हैं। अहंकार ईगो जो करते हैं, ये गुना बेलज्जर का कोई इसमें हमारा कोई रोल नहीं है अहंकार करने का, लेकिन फिर भी कर लेते हैं सबको सत्य मान के। तो वही बता रहे हैं कि वो जो है गुरु जो है निरअहंकारी, पूर्ण अहंकार निरअहंकारी बनाता है और निस्वार्थी, कहता कहीं से स्वार्थ मत रखो। स्वार्थ तुम्हारा सिद्ध होगा नहीं, बेकार अपना झक मारने मत जाओ। दादा बता रहे हैं केवल सद्गुरु ही जो बताया साधक है। साधक के अंदर अपने आप जो स्वयं में अपने आप में देखो, जो स्वयं को देखता वही सच्चा साधक है। वही के पास सच्ची सच्चाई होती है। वही सच्चाई पर ऊंचाई पर पहुंच सकता है जो सच्चाई में रहता है। तो जो सच्चाई में नहीं रहता है, झूठ का आधार पकड़ता है तो गिरता रहता है। अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति सद्गुरु को नहीं भाता है। और जो अहंकारी गुरु जो होता है वो भी सद्गुरु नहीं हो सकता है, ये भी सोच लो। तो तुम ऐसे जिज्ञासु बनो, ऐसे प्रेमी बनो कि गुरु से, जो गुरु कहते तुम बछड़ा बनो अर्जुन की तरह। गुरु रूपी गाय से सब पूरा निकाल लो, तुम निकाल लो पूरा कि पूरा। तो ये सतगुरु ही हमारा सच्चा हितैषी है। सच्चा हित सतगुरु करता और कोई करता नहीं। इस संसार में कोई किसी का कोई हितैषी प्रेमी कोई नहीं है। मुँह की जबान डोलाने से कुछ नहीं होता, समझे हैं। गुरु ही जो होता है, सतगुरु ही जो है हमें सारे जो है ये जो विचारों से हम जो विचारों की जाल बुन रहे हैं, इसमें से सतगुरु ही निकालता है हमको, कौन निकालेगा। तो अहंकार को जो है समझने के लिए वो जो है ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कैसे समझ पाओगे? जो अहंकार को निकालने के लिए ज्ञान की जरूरत हो। कांटा गड़ गया है तो उसके लिए दूसरा कांटे की आवश्यकता पड़ती है। तुम काहे से निकालोगे? चुभ गया तो चुभ गया, कांटा या सुई नुकीली चीज़ हो तभी वो निकल पाएगा। ऐसे जो हम अपने अहंकार को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो है गुरु कह रहे हैं कि इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब हमें गुरु के सरमुख हो जाएं तो कहते हैं अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। खाली पीठ फेर लो, पीठ तुम जो है गुरु की तरफ रखे हो, इसको घुमा लो बस। यही तो भक्त जो होता है कुछ करता नहीं, अपना मुंह भगवान की तरफ कर लेता है। भक्त के लिए जब भगवान अपना मुंह घुमा सकते हैं तो क्या हम नहीं घुमा सकते हैं? वो भी हमारे लिए मुंह घुमा लेगा अपना। तुम जिधर श्रद्धा रखते हो उसकी तरफ जो है भगवान के तरफ जो है, वैसे भगवान कहा हम 10 दिशाओं में मैं ही विराजमान हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, एक मैं ही मैं हूँ। यही भगवान बता रहे हैं। लेकिन यह बात समझ में आ जाए तो यही जब हम शरीर में भाव में रहते हैं तो अपने को जो है दीनहीन समझ करके, कमज़ोर गंदा मंदा समझते रहते हैं। क्योंकि देह से ही हम ऐसे फंसे हुए हैं और देह भाव में ही सारी शक्ति छीड़ कर देते हैं। देह में ही सारी शक्ति छीड़ करते हैं। और गुरु ने कहा ये देह तो रहने वाली है नहीं, क्यों इसमें शक्ति लगा रहे हो? ये घोड़ा है, घोड़े को दाना पानी दो, इसको ठंडक से कैसे बचाओ, गर्मी से कैसे बचाओ, इसकी देखभाल तुम करो। इस पर सवार होने वाले तुम जो है मालिक हो, हैं? तुम रथी थोड़ी हो, ये रथ को चलाने वाले नहीं।
रथी तो भगवान चला रहा है इस रथ को। तुम साक्षी स्वरूप हो, शुद्ध आत्मा साक्षी स्वरूप, कोई कोई जाने। साक्षी स्वरूप बिरला कोई जानता है। तो यही गुरु आ करके बता रहे हैं कि जब तुम सतगुरु के, अब जब ही जो सतगुरु के पास में जाओगे तभी ये रमज मिल जाएगी। सबसे पहले अपनी गुरु क्या बताएगा, सबसे पहले बताएगा तुम अपने खोज करो। अपने खोजने के लिए जो है वो जो है कहते हैं कि तुम अपनी खोज करो, तुम कौन हो। सच्चा सतगुरु यही कहता तुम कौन हो। तुम ना कोई जात हो, ना बिरादरी हो, कुछ नहीं हो। ये देह की जात होगी, जात की बिरादरी होगा, इसके लड़के हैं, इसके बच्चे हैं, सब कुछ है। अब ऐसी बात नहीं कि गुरु ने कहा तुम पत्थर के बने हो और कोई परिवार पर कोई हलचल आए तो तुम्हारे मन में नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। हलचल आएगी। कोई दुख सुख आए और तुमको ना लगे, ये भी नहीं हो सकता है। दुख सुख भी लगेगा। बड़े बड़े व्यास जैसे मोह में वो भी पड़ गए। जिस वक़्त नार व्यवहार लेकर सुखदेव जी जब चल दीन है धरती पर गिरते ही, तो सुखदेव कह रहे हैं पुत्र ठहर जा, तनिक जो है देख तो लूँ नज़र भर के। सुखदेव ने कहा नहीं ठहरूंगा नहीं। अगर ठहर गया तो जिस संडास से मैं निकल के आया हूँ उसी संडास में दोबारा फिर जाना पड़ेगा। अगर निकलूँ तो क्या गुरु कहते तुमने विचारा कि गंदे संडास से तुम निकल के आए हो, कभी सोचे हो? गुरु दृष्टांत बताते थे इसका कि एक बार जो है एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को बहुत समझाता था, लेकिन उसका चित्त दूसरी जगह था। बहुत समझाया, दोनों को अलग अलग चित्त दोनों का था और उसको दोनों को समझाया। अब दोनों को समझाया और समझा करके कहा कि देखो अब तुम जो है अपने जिस स्थिति में भगवान तुमको रखता है रहो, लेकिन उसका चित्त अलग था, किसी दूसरे में माने ना। एक दिन पति ने कहा कि भाई हम जो है हम कहीं हमको बाहर जाना है। उसने षड्यंत्र रचाए, कहा हमको बाहर जाना है, हम कुछ 2-1 दिन के लिए, मैं आज नहीं लौटूंगा, हमको बाहर जाना है। अब वो अपना अटैची वटैची ले लिया और अटैची ले करके और वो जो है बाहर की तरफ जो है अटैची ले करके चला गया। अटैची लेकर के चला गया, 5 स्टेशन था। अब वहाँ जो है उसको देखा कि उसके पॉटी लग गई वहाँ। तो अटैची उसने कहा अभी तो गाड़ी लेट है और मैं जा करके अपने घर से फ्रेश होया हूँ, जा करके आया। तो उसने पत्नी ने जो था कि पति तो अब हमारा निकल गया है, उसने संकेत दिया, संकेत से बुला लिया अपने प्रेमी को। अब बुला लिया तो भाई कमरा एक ही था। अब पति जो आया खटखटाया, कहा खोलो खोलो। कहा क्यों, अब तुम तो चले गए थे फिर क्यों आ गए? तो कहा कि अरे हमारा जो है पेट बिगड़ा हुआ है, हम जो है फ्रेश होएंगे। तो पत्नी अब उसको कहाँ छुपाए। अब उसको कहा तुम छुपो छुपो भागो। अब भाई एक ही दरवाजा था, निकलने की कहीं जगह नहीं थी, जाए तो कहाँ जाए। उसने क्या कहा कि तुम जल्दी से जाओ, ये जो संडास बना हुआ था लैट्रिन कमाने वाली थी, कहा उसमें घुस जाओ। अब जो उसमें वो कहीं नहीं मिला तो उसी में घुस गया। अब आज की तरह फ्लैश नहीं होती थी, वैसे दूसरी तरह बनी होती थी लैट्रिन, उसी में जाके घुस गया। जाके अब घुस गया तो इसका पेट तो खराब ही था, अब इसी के ऊपर उसने दे मारा, पोटी कर दिया। इतना सारा बोर हो गया उसी में। अब घुस तो गया लेकिन निकले कैसे? अब कैसे निकल के जाए? पीछे का मुंह बहुत छोटा था। सुबह और रात भर उसी में पड़ा रहा वो, रात भर उसी संडास में पड़ा रहा। सवेरे जमादारी नाई संडास साफ करने के लिए, तो उसने जो है देखा कुछ फंसा है, बहुत तेज से अपना झाड़ू पंजे से कस के घसीटा तो बाहर निकल के आया वो। अब एक बार संडास से बाहर निकल के आया तो क्या दोबारा फिर संडास में घुसेगा? सुखदेव ने कहा पिताजी एक बार वो संडास से निकल के बाहर आ गया तो अब दोबारा गलती करेगा दोबारा संडास में जाने को? फिर करेगा गलती क्या?
ऐसे कहा कि तुम लोग जो है कहा पिताजी अगर मैं रुकता हूँ तो जिस संडास से मैं निकल के आया हूँ वो गलती नहीं करूँगा कि दोबारा फिर जन्म मरण में जाऊँ, फिर संडास में घुसूँ। इसी तरह जो है मानुष जो है, गुरु कहते हैं तुम क्या एक बार संडास से निकल के आए हो तो क्या दोबारा फिर संडास में जाना चाहते हो? अगर तुम ठहर गए तो इसलिए जो है गुरु क्या करता है, गुरु हमको यही जब शरीर भाव में हम रहते हैं तो अपने को दीनहीन और जो है छोटा कमज़ोर गंदा मंदा समझने लगते हैं। ये शरीर का भाव है। फिर उसी जब दीनहीन समझते हैं तो फिर सारी शक्ति इसी में छीण हो जाती है, आत्म भाव माते नहीं है, फिर वही संडास में जाने का इंतजाम करते हैं। गुरु ने कहा फिर वही संडास में जाओगे, फिर यही जाना चाहते हो। लेकिन गुरु बताते हैं कि साफ साफ हमको जो है गुरु शिक्षा देते हैं कि तुम कौन हो, तुमको हम यही बताते हैं। तुम वो निराकार चेतन हो, शरीर और मन नहीं हो। मन तो कहते हैं ये शरीर मेरा ये काम करने का प्रयोग करने के से प्रयोगशाला में हम आए हुए हैं, ये औजार है, इसको जो काम हो तो उसको कर दो। जो कुछ भी कर रहा है वही निराकार की शक्ति से प्रकृति कार्य कर रही है, तुम कुछ नहीं करते हो, लेकिन बेकार का अहंकार करते हो। अहंकार करोते हो फिर संडास में तुमको जाना पड़ेगा। तो वही कहते हैं कि ये कह दो कि मैं जो है अनेक रूपों में यही निराकार मैं खुद हूँ, निराकार ही साकार बन गया है। तो ये तुम भी विचार करो कि वो निराकार रूप साकार रूप में आया है। आपे खेलने खेल बनाए, आपे खेलने आए, खेल संकोचे तो आपे आप हुए। जो उन्होंने खेल रचाया है और वही खेलने के लिए आए हैं अनेक रूप में। तो ये शरीर भाव में न रहो, शरीर की कैद से जो है निकल करके आत्म भाव में आओ। आत्म भाव में आओगे तो गुरु कहते बार बार जो है जन्म मरण के चक्कर से जो है छूट जाओगे, और नहीं तो बार बार जो है उसी में भटकते रहोगे, मार्ग नहीं मिलेगा। गुरु आज मिल गए हैं, मार्ग बता रहे हैं, निकलना चाहे तो निकल लो, नहीं तो गुरु ने कहा भाई नहीं निकलना चाहते हो तो इसी चंडाल की झोपड़ी में घुसे रहो। शरीर को चंडाल की झोपड़ी बताया सुखदेव ने, राजा परीक्षित को बताया सुखदेव ने कि ये चंडाल की झोपड़ी है, इसी चंडाल की झोपड़ी में फंसे रहो और फिर संडास में जाना, फिर कितना गंदगी में बंद रहना, 1 सेर 1.5 सेर पानी की थैली में बंद रहना, 9 महीने तक उल्टा लटके रहना। सजा इतनी मिली फिर भी न समझता है, वो सब भूल गया है, इसीलिए जो है इतनी सजा पा करके और जो है फिर भी जो है उसी में जाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, वही इंतज़ाम कर रहे हैं। आज जो है गुरु का ज्ञान मिला है, इससे इस कैद से निकलने की सोचो विचारो, सोचो विचारो। गुरु कहते हैं मन बार बार जाता है, मन को जो है गुरु ने कहा जब मन जाता है कहोगे क्या करें भाई, दूसरे कर ले, अरे दूसरे करो नहीं, युक्ति लगाओ। हैं एक बच्चा अपने कहते हैं होमवर्क करने बैठता तो उसके दोस्त जो है उसको बुलाने आ जाते, वो बड़ा परेशान था, उद्धार करना चाहता। ऐसे तुम परेशान होते हो, कोई हमारे पास में ना आए, हमें एकाग्रता में रहें, बहुत परेशान था। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं क्या करूँ, जब जब भी मैं अपने पढ़ने बैठता हूँ, गुरु कहते तुम्हारे भी परपंची आकर के बैठ जाते, जब जब तुम पढ़ने बैठते हो भगवत भाव में तुम्हारी एकाग्रता बनाते हो, तब कोई न कोई ऐसे पाल रखे हो कि परपंची कोई आ जाता, कहीं प्रेमी आए हैं। अरे प्रेमी गुरु कहते तुम तो बीमार कभी देखने जाओगे, कहते भाई देख आए जाकर बीमार पड़ा। गुरु ने कहा कतई मत जाना, कोई भी मत जाना, वहाँ जा कर के देह की बात करोगे, कोई जा कर के उसको देह से हटाओगे, ये कहोगे ये देह तो छूटने वाली है, तुम चित्त परमात्मा में लगाओ, ऐसे कहते हो बीमार के पास में जा कर के, और उल्टा बता के आओगे वो देखो बीमार थे वो ख़त्म हो गए, और भय पैदा करके आओगे और डरवा के आओगे, अरे देखो ठीक होते हो कि नहीं ठीक होते हो, बहुत भैया कठिन बीमारी है। गुरु कहते तुम मत जाना वहाँ, तुम ये कह कर के आओगे कि बीमारी कुछ है ही नहीं, उसको निर्भय बना कर के आओगे
और भय डाल करके आओगे। इसलिए कोई मत जाना मरीज के, कभी किसी मरीज को देखने मत जाना, और जाना तो उसको ऊंचाई दे करके आना, उसको सत्य में टिका करके आना कि निश्चित निडर हो करके रहो। ना कोई मरता है ना कोई मारता है, कोई बीमारी है ही नहीं, हमको कोई बीमारी मार नहीं सकती है, बीमारी कोई पैदा ही नहीं हुई कि हमें मार सके। गुरु कहते क्या ऐसा कह के आते हो उससे, तुम दृढ़ता रखो, तुम्हारे पर बीमारी कोई आ नहीं सकती है। ये कहो, ये विचार नहीं कह कर क्या वो कहोगे देखो फायदा करती कि नहीं करती है, भगवान ने मालिक हैं। जब भगवान मालिक है तो तुम क्यों मालिकपन झाड़ रही हो? तुम्हारे यहाँ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? तुम क्या उल्टा सीधे की बात करती हो? इसलिए भगवान मालिक है तो तुम्हारा क्या ज़रूरत पड़ी है? भगवान के ऊपर छोड़ दो, तुम क्यों देह की बात करते हो? तो इसलिए तुम संसार में जाओगे तो संसारी जो है देह की बात, जड़ की, गुरु ने कहा तू जड़ चेतन से छोड़ दे, ये शरीर जो है जड़, ये जो है जड़। गुरु हमें जड़ शरीर से चेतन आत्मा की पहचान करवाते हैं, दे करके आत्मा में हमारी स्वतः ही स्थिति का अनुभव करवाते हैं, शरीर की कैद से मुक्त कराते हैं सद्गुरु ही आ करके। मन की कैद से गुरु कहते हैं आत्मा की कैद में मन कैदी को युक्ति से गुरु निकालते हैं। दादा भगवान क्या कह रहे हैं? मुक्ति मिल जाती है कैद से। आज दिन तक कहते हैं संसार में किसी ने नहीं बताया कि तुम मन की कैद में मुक्त से कैसे मुक्त होगे। मन की कैद से मुक्त होने का सद्गुरु ही रास्ता बताता है, लेकिन पूरा समर्पित हो जाओ तो सद्गुरु के कौन होता? कोई होता ही नहीं। सब मनमानी, सब मन में चल रहे हैं, जो मन में भाता वो काम करते हैं। नहीं, एक बार गुरु के शरणागत हो करके गुरमानी करो, एक बार गुरु के शरण हो जाओ, बस बार बार संडास में जाने से बच जाओ। हरि ओम।